काल में तुंगभद्र नदी के तट पर एक अनुपम नाम नगर बसा हुआ था। वह सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, कर्मों में निपुण आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवन जीता था। उसकी पत्नी धुंधली कुलीनी एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ी जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू औरत थी। गृह के कार्यों में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दाम्पत्य जीवन अपना जी रहा था। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्रियां बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं आता था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म किए। वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर लिया, परंतु उन्हें पुत्र और पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकल पड़े। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसीलिए एक तालाब आया। संतान के अभाव से दुख के कारण उनके शरीर को बहुत प्यास और पीड़ा हुई, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देव ने देखा तो जल पीकर वह बैठ चुके थे। वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देव, क्यों रोते हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देव ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा ही जलांजलि स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से भी स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना सुना लगता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ फल लगाता हूँ उस पर भी फल नहीं उगते।